दोस्तों आज हम इंडिया के डीमोनेटाइजेशन 2 या फिर हम ये कहेंगे नोटबंदी 2 के बारे में बात करेंगे। 19 मई 2023 को आरबीआई ने ये ऐलान किया कि 2000 के नोटों को जो है वो बंद करने जा रही है, लेकिन वो लीगल टेंडर अभी भी बने रहेंगे। हालांकि सरकार का इसके बारे में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ये लगता है कि सरकार जो है वो डीमोनेटाइजेशन 1 के बारे में जितने भी सवाल खड़े हुए हैं उसको देखते हुए सरकार अपने आप को इस पर्टिकुलर कदम से दूर रखना चाहती है और सारा जो है वो काम आरबीआई के थ्रू करना चाहती है। अब हम पहले कुछ साल पहले चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि डीमोनेटाइजेशन 1 क्या था। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी जो है वो नेशनल टीवी पर आते हैं और ये घोषणा करते हैं कि वो 500 और 1000 रुपए के नोटों को जो है तत्काल रूप से बंद कर देते हैं और 500 और 2000 रुपए के नए नोटों को चलाने की घोषणा कर देते हैं। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसको सुनते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया और काफ़ी लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया और काफ़ी लोगों ने इसका ज़बरदस्त विरोध भी किया। पूरे देश के अंदर बैंकों के सामने और एटीएम के सामने लोगों की लंबी कतारें लग गई अपने 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदलवाने के लिए। इसके पीछे सरकार का ये कहना था कि इसके थ्रू जो है वो भ्रष्टाचार पे करारा प्रहार होगा और भ्रष्टाचार के अंदर काफ़ी बड़ी कमी आएगी। दूसरा सरकार का ये कहना था कि आतंकवादी गतिविधियों के अंदर भी काफ़ी कमी आएगी, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी है वो जाली नोटों का इस्तेमाल करते हैं। पहले सरकार ये सोच रही थी कि 90% तक ही पैसे वापस आ पाएँगे, जो पैसे वापस नहीं आएँगे वो बेसिकली जाली नोट होंगे और भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगेगी। लेकिन बाद में ये सिद्ध हो गया कि 99.3% जो पैसे हैं वो वापस आ गए। भारत की जनता जो है वो काफ़ी हद तक नकद के ऊपर अपनी दिनचर्या को चलाती है। काफ़ी लोग जो है लंबे समय तक सुबह से लेके शाम तक बैंकों की लाइनों में और एटीएम की कतारों में खड़े रहते थे अपने खुद के पैसे निकलवाने के लिए। काफ़ी लोगों की इसमें मौत भी हुई है। For residents who are outside India between November 8th and December 30th is fast approaching. हमने लाइन लगाकर अंदर गए। हम 4 बजे के खड़े हुए, सवेरे 1 बजे दोपहर को हमारा नंबर आया। हम लोग अंदर गए तो हमें बाहर निकाल दिया गया, तुम्हारा पासपोर्ट इंडियन नहीं है, तुम्हारा नहीं होगा काम। Tensions and confusions run high as people are not sure about the इसमें वो पैसे भी इंक्लूड हैं जो लोग समय के ऊपर बैंकों के अंदर जमा नहीं करवा पाए, और इसमें वो लोग भी हैं, काफ़ी सारे एनआरआईज़ भी हैं जो भारत से बाहर रहते हैं और जो अपने पैसों को इंडिया नहीं भिजवा पाए और उनको जो है वो कन्वर्ट नहीं करवा पाए। तो अगर हम उसको ओवरऑल देखते हैं तो शायद 100% जो पैसे हैं वो बैंकों के अंदर वापस आ गए। डीमोनेटाइजेशन तब आया था जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी लोकप्रियता के चरम के ऊपर थे और काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ ने, बड़े-बड़े ऑथर्स ने इसका स्वागत किया था। हालाँकि विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी और चिदम्बरम जी ने इसका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था। राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि अगर आपको भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगानी ही है तो 1000 रुपए के नोट को बदल के 2000 रुपए नोट को चलाना कौन-सी समझदारी वाला काम है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसको एक मोन्यूमेंटल फेलियर बताया और कहा कि सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड लूट है, और उन्होंने कहा कि इस कदम से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 2% से ज़्यादा गिर जाएगी। हमने देखा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2016 के इस कदम के बाद में अगले 4 से 5 साल तक नीचे गिरती गई है। And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage point as a result of what has been done. This is an underestimate, not an overestimate. Then in fact, it is a case of organized loot and legalized plunder of the government.
भारत के कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इसका बहुत ही गलत तरीके से इसका प्रचार किया और बहुत ही फेक न्यूज़ जो है टीवी के ऊपर चले, जिससे कि लोग जो है वो भ्रमित हो गए और उन्होंने इसको शुरुआत के अंदर इसको काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो जो क्या उसको क्या जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर एनजीसी यानी नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ होगा। और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि इसी के काम करने के लिए किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। जब कोई सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी लेने के लिए सिग्नल देता है, एनजीसी लोकेशन से इस सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देता है। इससे लोकेशन का सही अंदाजा मिल जाता है और सैटेलाइट को करेंसी के सीरियल नंबर की भी जानकारी मिल जाती है। यानी ऐसी करेंसी जिसमें एनजीसी लगा होता है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। अब आप उसे चाहें तो 7 तालों में भी बंद करके रखें, वो ट्रैक हो जाएगी। भले ही करेंसी नोट ग्राउंड लेवल से 120 मीटर नीचे क्यों ना रखा गया हो। काफ़ी सारे गरीब लोगों ने नोटबंदी का इस बात को लेकर स्वागत किया कि उनके पास भी पैसे नहीं है और जो बड़े जो रिच पीपल है जिनका पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, उनके पैसे भी जो है वो निकल जाएंगे और वो भी गरीब बन जाएंगे और उनको भी एक सबक मिलेगा। देश के लिए तो भविष्य अच्छा ही कर रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, लेकिन जिसका लाखों लाखों करोड़ों पैसा है उसके लिए बहुत बुरा किया है, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत सही किया है। मेरा मानना ये है, ये जो कदम उठाया है सरकार ने, ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अब सवाल ये उठता है कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ। हाँ, गरीब लोगों के ऊपर पुलिस की लाठीचार्ज काफी बार देखने को मिली, बट क्या किसी अमीर को, क्या किसी बड़े ब्लैक मनी होल्डर के ऊपर लाठीचार्ज देखते हुए मिली? क्या आपको कोई पता चला कि कोई ब्लैक मनी होल्डर जो है वो जेल में गया? अब आते हैं 2000 के नोट के ऊपर। आरबीआई बैंक ये कह रही है कि 2000 नोट को जमा करवाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी प्रकार के प्रूफ की आवश्यकता नहीं है तो कोई भी ब्लैक मनी होल्डर 2000 के नोट को इजीली जमा कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। आप बताइए कि इस एक्सरसाइज से आपको क्या मिला? क्या आपने किसी भी ब्लैक मनी होल्डर या रिच पर्सन को पुलिस के डंडे खाते हुए देखा है? आप में से कई ऐसे सारे लोग होंगे जिनको, जो बैंक की लाइन में थे अपने ही पैसे निकलवाने के लिए, अपनी हार्ड अर्न्ड कमाई को निकालने के लिए बैंकों से आपको काफ़ी सारे डंडे खाने पड़े। तो इस एक्सरसाइज से आपको क्या मिला? दोस्तों, आज का ये वीडियो बस इतना ही। आप हमें बताइए कि आपको डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस से क्या फ़ायदा मिला? क्या आपको लगता है कि इससे करप्शन में कमी आई है? क्या आपको लगता है कि ये करप्शन के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार था? या आपको ये लगता है कि ये एक तरीके से बिना सोची-समझी एक ब्लंडर थी गवर्नमेंट की? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताइए।